हेयर ट्रांसप्लांट द्वारा लगाए गए बाल सफ़ेद हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ग्रे, या कब वो ग्रे होंगे, कब वो सफ़ेद हो जाएंगे, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं जब वो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बाल जो हैं वो सफ़ेद बहुत हो रहे हैं, तो क्या ट्रांसप्लांट किए हुए बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे या वो नहीं होंगे। इस बारे में इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट में क्या किया जा रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट में आपके सर से पीछे के हिस्से से हेयर रूट्स निकाले जा रहे हैं। हेयर रूट्स कुछ इस तरह से निकाले जा रहे हैं कि वो बालों की जड़ को साथ में लिया जा रहा है और उन्हें आगे लगा दिया जा रहा है जड़ के साथ। अब जब जड़ के साथ हेयर ग्राफ्ट लगाया जाएगा तो उस जड़ में से बाल आजीवन नॉर्मली ग्रो करता रहेगा। आप उसकी नेचुरल नॉर्मल कटिंग करते रहेंगे और वो आपका एक नॉर्मल नेचुरल बाल हो जाएगा जिसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होगा। ये प्रोसेस हेयर ट्रांसप्लांट में की जाती है। हमारे शरीर में जब हम कोई भी टिश्यू, कोई भी चीज़ हम जब एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगाते हैं, चाहे वो स्किन ग्राफ्ट हो, चाहे वो हेयर ग्राफ्ट हो, चाहे वो बोन ग्राफ्ट हो, वो कोई भी ग्राफ्ट हो, तो वो चीज़ हमेशा वैसा बिहेव करती है जहाँ से ली गई है, ना कि जहाँ लगाई गई है। जैसे कि मैं अगर यहाँ से बाल निकालता हूँ तो जो भी बाल की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक हैं, फीचर है, जो उसकी बनावट है, वो वैसी ही रहेगी जैसी कि वो डोनर एरिया पे थी। मतलब अगर मैं एक सफ़ेद बाल उठा रहा हूँ और लगा रहा हूँ नई जगह तो वो सफ़ेद ही ग्रो होगा, और अगर मैं काला बाल उठा रहा हूँ और नई जगह पे लगा रहा हूँ तो वो काला बाल उसमें से ग्रो होगा। हेयर ट्रांसप्लांट से उस बाल की ओरिजिनल जो फीचर है, ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी है, जो उसका बनावट है, उस पर कोई फर्क ट्रांसप्लांट द्वारा नहीं आएगा। जैसा बाल था वैसा ही वो यहाँ पर नई जगह पर दिखेगा। तो अगर आपके सर पे बहुत सारे सफ़ेद बाल हैं और काले बाल मिक्स हैं पीछे जहाँ से आप निकाल रहे हैं और आगे आप लगाना चाहते हैं, तो ये आपके सर्जन से आप अनुरोध करें, वो इस बात का ध्यान रखें कि मैक्सिमम काले बालों को ही वो पीछे से निकालें और उन्हें आगे लगाएंगे तो मैक्सिमम आपको काले बालों की ही ग्रोथ वहाँ पर मिलेगी। और अगर सफ़ेद बाल निकाल लिए जाएंगे और आगे लगा दिए जाएंगे तो आपको सफ़ेद बालों की ग्रोथ मिलेगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि बाल तो सारे काले हैं, हमने सारे काले बाल निकाले हैं और आगे लगा दिए हैं और हमें नॉर्मल ग्रोथ मिल गई है। अब ये बाल सफ़ेद कब होंगे, सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये सफ़ेद होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कब होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन द्वारा कुछ नहीं किया जाएगा। इसमें कोई किसी चीज़ का, कोई टेक्निक का कोई रोल है या ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे करेंगे तो सफ़ेद कम होंगे या वैसे करेंगे तो ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अपने बॉडी की जो टेंडेंसी हेयर ग्रेइंग की है, बालों में सफ़ेदपन आने की है, वही टेंडेंसी यहाँ पर भी काम करेगी, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा आप इस ग्रेइंग को डिले कर सकते हैं या कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे कि किस हद तक ग्रेइंग कंट्रोल की जाती है। तो वो सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं जो आपको करना है। लेकिन हम अगर मोटे तौर पर कहें तो किसी सर्जिकल प्रोसेस की, किसी टेक्निक का कोई वेरिएशन का कोई प्रभाव हो या कोई सर्जन इसमें कुछ खास अपनी तरफ से योगदान दे सकते हो तो वो आपकी सफ़ेदी बालों की रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके बाल यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दिए हैं। अब जब आपकी बॉडी की टेंडेंसी है बाल ग्रे होने की, वो उस हिसाब से ग्रे होंगे, जितने समय चलने हैं वो काले बाल उस तरह से दिखेंगे। तो इसमें आप ये समझें कि सफ़ेद बाल अगर यहाँ से निकाल के आगे लगाया है तो वो सफ़ेद ग्रो होगा, काला बाल निकाल करके लगाया है तो वो काला ग्रो होगा। तो अगर हाँ मिक्स बाल हैं पीछे तो आप ज़रूर अपने सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं कि मैक्सिमम काले बालों को ही में निकालें, इस बात का वे ध्यान रखें। और अगर सारे काले बाल निकाल करके लगाए हैं जो आज आपको दिख रहे हैं काले, तो वो सफ़ेद कब होंगे, इसका जवाब ऐसे किसी के पास नहीं है। जब आपकी बॉडी की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग वो होने होंगे तब होंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया कि ट्रांसप्लांट किए हुए बाल काले होंगे या सफ़ेद होंगे या कब सफ़ेद होंगे, इस बात को समझने में आपको इसमें मदद मिलेगी। अगर इससे जुड़ी और भी कोई बात आप ट्रांसप्लांट संबंधित हमसे पूछना चाहते हैं तो बेशक नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।